हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाटा स्टील द्वारा एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया अप्रेंटिसशिप ट्रेनी फॉर टाटा स्टील, ठीक है ना। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो टाटा स्टील का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी जो है ये किन लोगों के लिए ही जारी किया गया है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और आप लोगों को तो अधिकतर यही क्वेश्चन रहा है कि अगर अप्रेंटिसशिप अगर कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिलता है कि नहीं, है ना। तो सारा चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला और साथ ही साथ जो फॉर्म फिलअप जो है आप कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टाटा स्टील रिलेटेड जॉब्स अपडेट पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की यहाँ पे लिखा हो सबसे पहले ITI, जिन्होंने ITI पास आउट किया है फिटर या तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट एंड वेल्डर से वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका ITI का। और माइनिंग सीडर, माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग मेट, बैस्टर से जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना क्वालिफिकेशंस वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जिन्होंने डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मेटलर्जी एंड केमिकल से, तो इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने BSc किया है फिजिक्स से या तो केमिस्ट्री से तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और जिन्होंने BA किया हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्टेटस की बात की जाए फाइनल ईयर अपीयरिंग और पास आउट कैंडिडेट, फॉर पास आउट कैंडिडेट पासिंग ईयर शुड बी 2022 और आफ्टर 2020, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये लिखा होगा फाइनल ईयर अपीयरिंग या तो पास आउट, जो स्टूडेंट जो लोग या तो फाइनल ईयर अपीयरिंग में है या तो पास आउट जो कैंडिडेट है, ठीक है। और जो फॉर पास आउट कैंडिडेट पासिंग ईयर शुड बी 2020, ठीक है। जो पास आउट कैंडिडेट्स है अगर जिन्होंने ITI से पास आउट किया या तो जिन्होंने डिप्लोमा से पास आउट किया है वो 2020 होना ज़रूरी है या तो 2020 के बाद वाला होना ज़रूरी है, मतलब 2021 या तो 2022, ठीक है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। एज के बारे में बात की जाए बिटवीन 1 मई 1993 एंड 1 मई 2005 तक होना ज़रूरी, ठीक है। तो एज का आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये है आपका कैंडिडेट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिसशिप विथ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग सोचेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखा जाएगा। जी नहीं, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप जो आपका गवर्नमेंट या तो प्राइवेट, इट इज़ अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ठीक है। और डोमिसाइल के बारे में बात की झारखंड या तो उड़ीसा का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ओके। अब हाँ, इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स। अब आपको जब ये पता चल गया कि इसमें क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो अप्रेंटिसशिप में जो रखा जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ आपको बताया गया, ठीक है। पहला पॉइंट में ये लिखा है कि ट्रेनीज विल बी अंडर ऑन जॉब प्लान ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एट वेरियस डिविजन्स ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो जब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इस पर आपको ऑन जॉब प्लान ट्रेनिंग में रखा जाएगा 1 साल के लिए एट वेरियस डिविजन्स ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड में, ठीक है। कोई भी डिवीजन में आपको रख सकता है, ठीक है। ये इसके लिए आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम पहले ये करना होगा, क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू, मेडिकल राउंड होगा, ये सब क्लियर करने के बाद ही इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट शैल बी गिवन स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, ठीक है। जो आप 1 साल का जो ट्रेनिंग करोगे इसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा आपको, है ना। आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आप अगर आप जो लोग सिलेक्शन हो जाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग करोगे 1 साल के लिए तो आपको मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग ITI एंड डिप्लोमा कैंडिडेट विल बी असिस्ट थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट को एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू मतलब करवाया जाएगा एंड बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ITI कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड NAC जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है। और जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि इसके बाद आपको कंपनी में आपको कंफर्म रखेगा कि नहीं, जी नहीं, आपको इसमें नहीं रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का ट्रेनिंग ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक इंटरव्यू और रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। उसी के बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है।
एंड ड्यूरिंग 1 year ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैंडिडेट्स नीड टू अरेंज देयर ओन अकोमोडेशन, नो हॉस्टल फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ऐसे सोच रहे होंगे कि जब आपको अप्रेंटिस के लिए बुलाया जाए तो आपको क्या अकोमोडेशन या तो कुछ हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा क्या? जी नहीं, आपको कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी और अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। बस आपको जो मंथली आपका जो स्टाइपेंड मिलेगा वही आपको बस मिलेगा ट्रेनिंग के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं ये फॉर्म कहाँ से आप भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मैं ये लिंक को ओपन करके मैं दिखाता हूँ, और ये जो लिंक है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप ये लिंक को ओपन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म रहेगा। ठीक है, और जो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट लास्ट डेट है आपका 5 जून तक, इसका लास्ट डेट 11:55 तक। ठीक है, एंड टेंटेटिव डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 6 जून या तो 12 जून, 6 से लेकर 12 जून के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड ओवर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, बट द डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट will be conducted at different centers through online platform. Candidates are advised to bring their own mobile, tab, laptop and ensure proper net connectivity to take the written test. ठीक है, तो ये चीज़ ये कि जब आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट जो आपको सेंटर में बुलाया जाएगा। सेंटर इन द केस आपको SNTI जो कि जमशेदपुर में, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको खुद का अपना लैपटॉप ले जाना होगा, वहाँ पे खुद का लैपटॉप ले जाकर आपको एग्जाम्स वगैरह देना होगा। ठीक है, एग्जाम जो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ये कि वो लोग आपको कोई भी डेस्कटॉप या तो लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको खुद से लैपटॉप या तो डेस्कटॉप ले जाना होगा विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ। बस वहीं पर बैठ कर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, 1-2 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको बुलाया जाएगा इसके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आप फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप के बारे में बात की जाए तो मैं जब जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा वो लिंक को ओपन करना होगा। लिंक को ओपन करने का तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको आपका नाम देना होगा, आपका आधार नंबर देना होगा, आपका फ़ोन नंबर देना होगा, आपका अगर आपका कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर तो दे सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आए और एग्ज़ाम जो आप दोगे, एग्ज़ाम के लिए जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप एग्ज़ाम जो दोगे वो भी आपको ईमेल आईडी में भेजा जाएगा। तो इसलिए इस सब के लिए आपको प्रॉपर ईमेल आईडी देना होगा, क्योंकि कोई भी अपडेट्स हो आपके ईमेल आईडी में भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी दे देना होगा। ठीक है, आप उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा, आप जेंडर क्या है, फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, उसके बाद आप किस रेजिडेंस से बिलोंग करते हो, झारखंड, उड़ीसा या तो अदर स्टेट से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जान लीजिए ये ऑल इंडिया के लिए, अगर कोई भी अदर स्टेट से बिलोंग करे तो वो लोग इसमें भर सकता है। ठीक है, तो जब आप अपना रेजिडेंट स्टेट जब आप सिलेक्ट करते हो, झारखंड या तो उड़ीसा या तो अदर स्टेट में, ठीक है ना, तो इसमें और भी डिटेल्स आएंगे, जैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हो या तो इलेक्ट्रिकल से हो या तो ITI से किए हो, है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने डिप्लोमा में मैंने क्लिक किया, करने के बाद फिर आपसे पूछेगा चूज़ द टाटा स्टील एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू डू अप्रेंटिस। ठीक है, आपको कहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा टाटा स्टील RM वेस्ट बोकारो डिवीज़न या तो टाटा स्टील RM OMQ डिवीज़न जो कि झारखंड। ठीक है, तो अगर आपको दोनों में से कोई भी एक जगह आपको सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग के लिए तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें और भी बाकी जैसे अगर जो लोग ITI से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप ITI वाला में क्लिक करते हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा। एक आपका टाटा स्टील RM वेस्ट बोकारो डिवीज़न, टाटा स्टील RM झड़िया, टाटा स्टील RM जो कि झारखंड। ठीक है, और अगर आप सर्वेयर या तो सर्वे में क्लिक करते हो सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेस्ट बोकारो डिवीज़न। ठीक है, और अगर आप माइनिंग मेट में क्लिक करते हो तो आपको झारखंड में ही मिलेगा। BA में क्लिक करते हो इसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग उड़ीसा वाले स्टूडेंट है, अगर उड़ीसा में अगर क्लिक करते हैं, डिप्लोमा जो लोग किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा टाटा स्टील FAMD डिवीज़न या तो टाटा स्टील RM डिवीज़न उड़ीसा या तो टाटा स्टील मेरा मंडली में जो कि अंगुल में। ठीक है, जो लोग डिप्लोमा मैकेनिकल में क्लिक करेंगे। ठीक है, जो लोग ITI फिटर या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया रहेगा, उड़ीसा, अंगुल में, कलिंगा नगर में। आपको जहाँ पे करना आप वहीं से भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अदर स्टेट में वाला जो क्लिक करोगे जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अदर स्टेट प्लीज़ स्पेसिफाई द स्टेट। अगर मान लीजिए आप कहीं भी बिलोंग कर रहे हो, मुंबई, दिल्ली या कहीं से भी बिलोंग करो, तो आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर वेस्ट बंगाल डालता हूँ, ठीक है, डालने के बाद जब आप मैकेनिकल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। और अगर आप ITI में, जो लोग ITI वाले हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है। तो स्पेशली जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में आपको दिखाते हो डिप्लोमा इन मैकेनिकल करने के बाद अगर आपको वेस्ट बोकारो या तो झारखंड का कोई भी डिवीज़न में कहीं अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा आई हैव बी डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन अप्रेंटिस और फ्रॉम एनी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड विद एनी कंपनी ऑफ फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये चीज़ में अगर अप्लाई करो उससे पहले आपको कहीं भी ट्रेनिंग, मतलब अगर आपके पास कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं तो तभी आप जाकर आई एग्री में कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। आई एग्री में कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा या तो ITI किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस अपीयरिंग है या पास आउट है, ठीक है। तो ये क्लिक करने का फिर आप सबमिट में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बाकी ब्रांच का भी, जैसे ITI वाले स्टूडेंट भी है, ITI का भी वही सेम चीज़ आपसे ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग माइनिंग मेट में क्लिक किया है वो लोग भी यही सब चीज़ पूछा जाएगा। जिन्होंने BA सिलेक्ट किया है आपसे वही सेम चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से एक बार ब्रीफ में बता देते हैं, ये जो है आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कोर्स है जो कि 1 साल का अप्रेंटिस करवा रहा है टाटा स्टील द्वारा, ठीक है। और इसमें ITI, डिप्लोमा, BSc जो किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BA जो लोग किया, माइनिंग से किया हो, ITI से किया, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि आपको सेंटर में बुलाया जाएगा। आपको खुद का लैपटॉप ले जाना होगा वहाँ पे, है ना। वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका इंटरव्यू के तौर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल राउंड होगा। ये तीनों चीज़ क्लियर हो जाने के बाद आपको आपने जो भी लोकेशन सेट किया है उस लोकेशन में आपको बुलाया जाएगा फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो 1 साल का ट्रेनिंग हो जिसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, ठीक है। और जब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ रहने का मौका मिलेगा कि नहीं, अकोमोडेशन कुछ मिलेगा कि नहीं, जिन्हें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ना अकोमोडेशन मिलेगा, ना हॉस्टल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको खुद से सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपसे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू करवाया जाएगा। उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 1 ईयर का। और अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद अगर आपको कोई मतलब प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, टाटा स्टील में कोई भी डिवीज़न में आपको काम मिलेगा कि नहीं, जी नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स ट्रेनिंग है, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।